नमस्कार, मैं हूं रम्यश्री। मेरे चैनल अश्विन एस्ट्रोलॉजी पे आपको स्वागत है। दिल्ली के इलेक्शंस हमेशा इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियोसिटी देने वाला होता है और इस बार भी दिल्ली के इलेक्शंस में कौन जीतेंगे, दिल्ली के गद्दी में कौन बैठेंगे, ये सवाल आप सभी के मन में है, ये मैं जानती हूँ। मैंने भी जब दिल्ली के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ तब मैंने सोचा कि ज्योतिष के हिसाब से मैं भी एक एनालिसिस करती हूँ कि दिल्ली के इलेक्शंस में क्या होता है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी थी। तो जब ज्योतिष के हिसाब से मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने सोचा कि ये मैं आप सबके सामने भी प्रेजेंट करूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने दो चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। वो है डेट ऑफ वोटिंग, वो 5 फरवरी है, एंड रिजल्ट अनाउंसमेंट जो 8 फरवरी है। तो ये दोनों दिन से मैं एक्चुअली मेनली एनालिसिस करूंगी और इसके लिए मैंने बैकग्राउंड में बहुत सारी चार्ट्स जो है वो मैंने चेक करके रखी है। जो है सारे पार्टीज के जो मेन नेता होते हैं, मुख्य नेता होते हैं, उनके चार्ट्स भी मैंने चेक करके रखी है कि उनकी दशा अंतरदशा क्या है, विंशोत्तरी के हिसाब से, जेमिनी के हिसाब से, एंड उनकी कितने प्रोबेबिलिटीज है कि वो अपनी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। तो ये सारा मैंने जो बैकग्राउंड में चेक करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वोटिंग डे के दिन वो कितना अप्लाई हो सकता है या रिजल्ट डे के दिन कितना अप्लाई हो सकता है। तो मेनली मैं यहाँ पे रिजल्ट डे का जो कुंडली दिखा के मैं डायरेक्ट एनालिसिस कर रही हूँ, पर वोटिंग डे का जो पोजीशन है वो भी मैं देख रही हूँ, बिकॉज नॉट मच डिफरेंस विल बी देयर, क्योंकि वोटिंग डे से रिजल्ट डे से सिर्फ एक प्लैनेट की डिफरेंस है, वो है चंद्रमा की। क्योंकि 5 फरवरी को चंद्रमा होंगे भरणी नक्षत्र में और जिस दिन अनाउंसमेंट होंगे रिजल्ट्स उस दिन चंद्रमा होंगे मृगशिरा नक्षत्र में। तो इन डिफरेंस से ही हम एक्चुअली टू अ वेरी गुड एक्सटेंट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि ये जो एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये अलग तरीके के होंगे। एंड आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो भी कुछ अलग मेथड के होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जो अटेम्प्ट है एनालिसिस से आपको पसंद आएंगे। और मैं एक साउथ इंडियन होने के हिसाब से मेरी जो हिंदी है उतनी अच्छी नहीं हो सकती, पर मैं आशा करती हूँ कि आप दिल्ली वाले जो दिल वाले हैं तो आप अपने बड़े दिल से मुझे भी और मेरे एनालिसिस को भी स्वीकारेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस फॉर दिल्ली इलेक्शंस 2025। जैसे हम सब जानते हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी ही नहीं, हमारी पूरी देश की एक दहलीज है। दिल्ली के इलेक्शंस बहुत चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक राजधानी ही नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़ी बातें होती है वो सब दिल्ली में ही होते हैं। दिल्ली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है उनके लिए। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा फोकस यही रहेगा कि दिल्ली हमारी होनी चाहिए। दिल्ली की जनता को अगर हम जीत पाते हैं तो पूरे देश को हम जीत पाते हैं। तो ये एक ख्याल है। तो क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक जितना इम्पोर्टेंट है जीडीपी एंड इनकम की वजह से, उतना ही इम्पोर्टेंट दिल्ली भी है बहुत सारी राजनीतिक कामों के लिए। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का फोकस हमेशा दिल्ली पे डेफिनेटली रहता है। एंड अगर हम देखें तो पिछले 10-11 साल से दिल्ली के गद्दी में आम आदमी पार्टी नाम एक नए उम्मीदवार पार्टी बैठी है। और उसका शुरुआत 2011-12 के पास जब लोकपाल की जो मूवमेंट चल रही थी तब हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों में, दिल्ली के जनताओं में एक उम्मीद जगाई और कहा कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे, और दिल्ली के जनता ने उसको फौरन एक्सेप्ट किया और उसको एक मौका दिया। एंड 10-11 साल से उसका नतीजा है कि अरविंद जी के पार्टी एपी एक्चुअली गद्दी पे बैठे हैं। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग नए चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं या नए चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए किसी भी पार्टी को वो इम्पोर्टेंट है। सो दे हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव हियर।
क्योंकि जनता इतने प्रोग्रेसिव थॉट्स के है, तो पार्टीज को भी उसी लाइन पे जाना पड़ता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ट्राई कर रहे कि वो हासिल करे। कांग्रेस के लिए दिल्ली उनकी पुरानी एसेट थी बहुत सालों से, बट आफ्टर द एग्जिट ऑफ शीला दीक्षित वो कभी दिल्ली को हासिल ही नहीं कर पाए। सो इसलिए उनका भी जो एफर्ट्स है वो दिख रहा है। और भाजपा तो दिल्ली वो सख्त जरूरत है, क्योंकि उनकी जो मेन गवर्नमेंट स्टेबल होनी है या और स्टेबलाइज होना है, तो दिल्ली को जितना उनके लिए प्रेस्टीज का भी मैटर बन चुकी है। तो इस बार 2025 में उनको एक मौके की एक झलक लग रही है, एंड देयर आर स्पेकुलेशंस की वो जीतने की उम्मीदवार भी है, उसमें फर्स्ट भी है। बट ज्योतिष के हिसाब से क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 कुंडली का मेन मैं डिस्प्ले करूंगी। पहला वोटिंग डे का, जो आज 5 फरवरी सुबह उदय लग्न की कुंडली में देख रही हूँ, जहां पे ऑफकोर्स वो मकर लग्न की है और चंद्रमा चौथे भाव में भरणी नक्षत्र में है। लग्नेश शनि इस चंद्रमा को देख रहे हैं, और लग्नेश शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं और गुरु पंचम में बैठे हैं। तो जब भी हम कोई इलेक्शन के वोटिंग डे का एनालिसिस करते हैं, तो मैं यूजुअली देखती हूँ कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्न की स्थिति क्या है और पंचम भाव में क्या है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वोटिंग स्टार्टिंग में उतने अच्छे नहीं होंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे और लोगों के मन में इतने इमोशंस नहीं भरे रहेंगे। भले ही चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, तो कंसर्न होंगी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल्सो फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, एंड विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत कंसर्न होगी। पर अगर हम दिल्ली के चार्ट देखेंगे तो इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन। तो इसके हिसाब से वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू इम्प्रूव फर्दर। और गुरु का पंचम में बैठना बहुत अच्छा और शुभ गोचर है, क्योंकि गुरु का पंचम में बैठना वो भी रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो लोग अपने दिमाग को लगा के वाइज तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से सोचेंगे कि उनके लिए कौन सही है, उनके लिए क्या सही होगा। और हम देख सकते हैं कि नवम भाव के स्वामी बुध और छठवें भाव नवम भाव दोनों के स्वामी बुध जो है वो भी लग्न पे बैठे हैं, तो वो दिग्बली होता है वहां पे, और वो सूर्य के साथ बैठा है। तो ये क्या होता है कि सूर्य और बुध दोनों, मतलब सूर्य ऑब्वियसली लग्न में ही होता है क्योंकि ये उदय लग्न की कुंडली है, तो 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठने की वजह से तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी एक चेंजेस की एक्सपेक्टेशन है। तो लोग शायद ऐसे सोचकर वोट सकते हैं कि हमें चेंजेस चाहिए, हमें से जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसमें इम्प्रोवाइजेशन चाहिए या कुछ नया बेहतर चाहिए। तो इसके और इन चीजों को मन में रख के शायद दिल्ली के लोग वोट कर सकते हैं। और मंगल वक्री होकर 6वें भाव में अगेन गुरु के नक्षत्र में बैठे, और शुक्र राहु 3रे भाव में है, और इस कुंडली में शुक्र योग कारक बनती है मकर लग्न की कुंडली में, तो वो एक्सॉल्टेड है और अफ्लिक्टेड भी है राहु से। तो इसका हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्योंकि चंद्रमा भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता कुछ ज्यादा ही सोच समझकर अपनी जो प्रायोरिटीज में बहुत क्लियर है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है। तो ये थोड़ा सा वेरी सेंसिटिव इलेक्शंस भी है और थोड़ा सा वाइज डिसीजन भी लेने की बहुत सारी चांसेस है दिल्ली वाले। तो इस बार दिल्ली वाले शायद अपने दिल को साइड में रख के अपने दिमाग के हिसाब से शायद वोट कर सकती है। तो शायद जनता भी इस बार बहुत स्मार्ट रहेंगे। तो ये एक्चुअली हम देख सकते हैं वोटिंग डे की कुंडली से। तो अब हम देखते हैं कि दिल्ली के जो रिजल्ट्स है वो 8 फरवरी। सो अगर हम अब जिस दिन अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट्स, उस दिन की कुंडली अगर हम देखेंगे तो उस दिन मतलब देयर वोंट बी मच डिफरेंस, क्योंकि सिर्फ चंद्रमा का ही स्थान अलग होगा। तो चंद्रमा इस बार 4थे भाव से निकल के 6वें भाव में आएंगे और वक्री मंगल के साथ रहेंगे, और वो भी मंगल के ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल तो पुनर्वसु में है और चंद्रमा मृगशिरा में रहेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेम टू सेम प्लैनेटरी पोजीशंस है। तो इसमें अगर मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी तो
लग्न में तो 8वें भाव और 6वें 9वें भाव की स्वामी है, तो बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी कंपटीशन है, और सारे पार्टीज दे वांट टू ब्रिंग सम चेंज एंड दे आर शोइंग इट एज वेल। और जनता भी इस बार चाहेंगे कि कुछ चेंजेस हो और कुछ बदलाव हो और एग्जिस्टिंग में इम्प्रोवाइजेशन हो, क्योंकि गुरु की ही पोजीशन और गुरु की जो अमृत दृष्टि है वो भी लग्न पर पड़ रही है, जो बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ना बहुत शुभ है। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि ऑलरेडी आप गुरु मार्गी भी हो चुकी है, सो इट्स ए रियली गुड टाइम एक्चुअली, मैं कह सकती हूँ। कल मार्गी हुए है, और वक्री मंगल की भी दृष्टि है लग्न में, वो भी हमें देखना पड़ता है। पर इसके हिसाब से बहुत सारी कंपटीशन जो है वो तगड़ा वाला बनता है। एंड अगर हम नवांश पे देखेंगे कि इसी प्लैनेट्स कैसे है, तो वहां पे मंगल शनि के साथ बैठा है वृषभ राशि में, तो एक अच्छे नवांश में बैठा है कहे तो। एंड अच्छे ग्रह के साथ नहीं है, पर वो अच्छे नवांश में बैठा है। और अगेन वहां पे सूर्य लग्न में ही है, वो खुद पर अलग लग्न है, सिंह लग्न, अपने खुद के लग्न में बैठा है, और बुध है तो राहु के साथ है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं, शुक्र नीच का भी है। और तो इन सारी फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करके कहेंगे तो इस बार कुछ नया होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाली है। और इस बार ये भी कह सकते हैं कि विमेन वोटर्स की जो वोट है वो सबसे ज्यादा मतलब अनोखा होगा, या सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एंड बहुत सारी जो लेजिस्लेशंस चेंजेस की डिमांड रखी जाती है, या वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, उसके लिए शायद लोग वोट कर सकते हैं। या देयर माइट बी ए चांस दैट लोगों को भी लगे कि भाजपा या मतलब कोई और पार्टी को हमें चांस देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख के और पॉलिटिकल पार्टीज की अब की जो दशा अंतरदशा देखे, और दिल्ली की ही खुद की चार्ट की अगर हम देखेंगे तो वृश्चिक लग्न के है दिल्ली के चार्ट, और उसके लिए गुरु दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो वो गुरु अगर अब इस बार लग्न में देख रहे हैं और एक मजबूत स्थिति में बैठे हैं नवांश में भी, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाजपा को बहुत चांसेस है कि वो एक आसान तरीके से जीत सकते हैं दिल्ली को। पर इसके लिए भाजपा को थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। तो शायद एक बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली को भाजपा हासिल कर सकती है। तो पूरा का पूरा विजय, मतलब फुल लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसे एपी का हुआ था पिछले 5-6 साल पहले, ऐसा शायद नहीं हो सकता है। और जिसकी वजह से उन्हें मतलब वो पूरा का पूरा बहुमत पे आना थोड़ा सा मुश्किल है, पर पूरा मुश्किल भी नहीं है। तो देयर इज डेफिनेटली अ वेरी फेयर चांस कि भाजपा इस बार जीत सकती है। तो सारी जो फैक्टर्स है उनके लिए बहुत ही उम्मीदवार लग रही है। पर भाजपा के चार्ट से अगर हम देखेंगे, उनके लिए करंट दशा अंतरदशा फेवरेबल है, पर उनके लग्न से अब वोटिंग डे के लग्न 8वें से है, तो जो वो चेंजेस लाना चाहते हैं वो जरूर होगा। एंड दिल्ली के लग्न से भी अगर हम देखेंगे तो जो नया चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या नया चीज वो लाना चाहते हैं, तो इनके हिसाब से भी भाजपा का जो चांसेस है इस बार थोड़ा ज्यादा है। एएपी के लिए कुछ एरियाज में दे आर वेरी प्रोमिनेंट, और वो डेफिनेटली उस वहां पर जीतेंगे। तो एएपी अपना उम्मीद नहीं छोड़ सकते, दे हैव देयर ओन फेयर चांसेस, क्योंकि पिछले 10-11 साल में उन्होंने डेफिनेटली ऐसा कुछ अच्छा काम किया जिसके लिए वो बार बार आ रहे। तो वो दैट कैन नॉट बी अ मियर कोइंसिडेंस। तो डेफिनेटली उनको जनता जरूर वोट देंगे। और कांग्रेस के लिए अगर हम देखेंगे तो दे हैव फेल्ड इन द बेसिक्स ओनली। तो उनकी जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि मर्क्यूरी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे है, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है, उनकी जो कैंपेनिंग के तरीका है, वही उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करके देखेंगे तो दोनों दिनों की कुंडली के हिसाब से, तो आई सी हायर चांसेस फॉर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को, कि शायद वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। पूरे बहुमत से ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दशा अंतरदशा इज नॉट सपोर्टिंग टू दैट ग्रेट एक्सटेंट इट हैड टू फॉर भाजपा। एंड दिल्ली के अगर मतलब सीएम कैंडिडेट वो किसी पार्टी ने ठीक से अनाउंस नहीं किया है, तो इसकी वजह से आई कैन नॉट से कि ऑब्वियसली इस पर्सन को अब आज गद्दी पर और इस साल गद्दी पर बैठने का डेफिनेटली चांस है। एंड बहुत सिर्फ रूमर्स है, क्योंकि
केजरीवाल जी की जो शनि दशा है और उनकी जो जेमिनी चरदशा है, उन सबको देखकर तो नहीं लगता कि उनकी पार्टी फिर से पावर पे आ सकती है। तो बहुत ही मुश्किल समय में दिल्ली भी जा रही है, क्योंकि अब जिस तरह का टाइम है तो सारे मिनिस्टर्स का जेल जाना, वापस आना या इतना एलिगेशंस फेस करना, वो भी एक्चुअली बहुत ही टफ टाइम है अगस्त 2025 तक। बाद में थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो अगर आप भी कोई भी पार्टी, मतलब अब भी जो भी पार्टी जीतेंगे, बट दो फ्रॉम एनालिसिस मुझे लग रहा कि भाजपा है, अगर जो भी पार्टी इस बार इलेक्शन जीत पाते हैं उनके लिए भी काम इतना आसान नहीं होगा। दे ऑल्सो विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि नवांश लग्न के हिसाब से देखते हैं कि आफ्टर कैसा हो सकता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारी चीजों का जो रीअरेंज करना उनके लिए बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं होगा। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर देम। तो दिल्ली के जनता को भी उस पर कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा। तो इस बार हम एक एनालिसिस की तरफ से अगर हम देखेंगे तो दिल्ली के जनता चाहते हैं कि चेंजेस हो। दिल्ली के जनता चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में इम्प्रोवाइज हो और नए चीजों का काम जो है, जो होना था, प्लान बन चुका था, स्ट्रैटेजी बन चुकी थी, वो अब तो शुरू हो। वो उनके एक्सपेक्टेशन से एंड वो सब वो नजर मतलब दिमाग में रखेंगे। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, वो ये भी सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म विजन दिल्ली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इवन फॉर नॉट जस्ट फॉर विमेन, फॉर अदर सिटीजन्स हैज वेल, दिल्ली और मजबूत होनी है, उसके हिसाब से भी देखेंगे। एंड एजुकेशन सेक्टर को जो लेके केजरीवाल बहुत बता रहे, वो उनको डेफिनेटली साथ देंगे और कुछ एरियाज में उनको बहुत अच्छे वोट्स भी मिलेंगे। बट उनकी जो मेन है, जो ये जो सारा जो स्कैम्स हुआ है, तो दैट विल हर्ट हिम अ लॉट। सो वो डेफिनेटली होगा। एंड या कांग्रेस के लिए दे स्टार्टेड विथ सच ए नेगेटिव कैंपेन, तो वही उनके लिए प्रॉब्लम होगा। सो कम्युनिकेशन ही आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग वेरी बैडली ऑन दैट। सो वो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। सो भाजपा ने इस बार बहुत सारी चीजें बहुत ही फोकस करके किया है, तो उनके लिए ये रिजल्ट बहुत ही शुभ हो सकती है, ये मैं कह सकती हूँ। ये मेरी एनालिसिस थी दिल्ली के इलेक्शन 2025 के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो फीडबैक भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैंने जितना क्रिस्प एंड क्लियर एंड शॉर्ट फॉर्मेट में बना सकती थी, मैंने वो बनाया है। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो थैंक यू, धन्यवाद।